तो अपोजिशन ने अपनी तैयारी की हुई है, हुकूमत ने अपनी तैयारी की है, लेकिन ये तैयारी कहाँ तक पहुँची है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शरी रहमान साहिबा ने। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। अपोजिशन ने अदम एतमाद तो जमा करवा दिया है, आपको यकीन है कि इस बार आपके पास नंबर्स पूरे हैं, क्योंकि हुकूमती अरकान भी काफ़ी पुरएतमाद है, यही दावा कर रहे हैं। देखिए हुकूमती अरकान और राधा हुकूमत पुरएतमाद होती, ये पुरुम्मीद भी होती, तो प्राइम मिनिस्टर का ये हाल नहीं होता जो आप देख रहे हैं। कभी किसी को अपने निशाने पे लगाए हुए हैं, कभी टारगेट किलर की तरह बात कर रहे हैं, कभी गाली दे रहे हैं, कभी गलोच। तो ये तो उनका रवैया जो बन गया है वो मुझे किसी कॉन्फिडेंस की अक्कासी नहीं करता। दूसरी बात ये कि नंबर्स गेम हमेशा इसी तरह होते हैं। कोई किसी के पास गारंटी, कम से कम हमारे पास गारंटी तो नहीं है, लेकिन एक एतमाद है कि मेंबर्स बहुत अप्रोच कर रहे हैं जिनके नाम हम नहीं दे सकते, और मैं तो नंबर्स भी नहीं देना चाहती जिनके नाम हम नहीं दे सकते, लेकिन वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। वो महंगाई की वजह से इतनी कमर तोड़ है कि और इतनी अनप्रेसिडेंटेड है कि वो नहीं जा सकते अपने हलकों में। और बहुत से लोग एक दूसरी सियासी छतरी ढूंढ रहे हैं। ये भी एक अदराक हो रहा है, लोगों को ख्याल हो रहा है कि ये एक हकीकी सियासी जमात तो नहीं, ये कल्ट फिगर के इर्द गिर्द लोग जमा कर दिए थे। एक मसनूई किस्म की मेजॉरिटी इन्होंने पैदा कर दी थी। अब ये सूरत हाल आपके सामने है, तितर बितर हो रही है पीटीआई, और एक हवा का झोंका आ रहा है। एक आया अवामी मार्च के ज़रिए, दूसरा जो नो कॉन्फिडेंस हो रहा है। इस सूरत हाल में ये सारा पस मंज़र जो है, सियासी पस मंज़र, मैं समझती हूँ अवामी मार्च ने तब्दील कर दिया है मुल्क का सियासी नक्शा। उस हवाले से तो अब सूरत हाल इनके लिए बहुत संगीन है। तो नंबर्स हमारे इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे, जरदारी साहब तो कह चुके हैं। अच्छा मैम शहरी, इस वक्त हुकूमत काफ़ी मुश्किल में है, तो अगर तो चली जाती है फॉर द सेक ऑफ गेसिंग इट, तो आपको ये नहीं लगता कि जो आने वाली हुकूमत होगी 1.5 ईयर्स के लिए बहुत संगीन मसाइल होंगे उसको दरपेश? जी बहुत अहम सवाल है। संगीन मसाइल ज़रूर होंगे जो भी हुकूमत है, लेकिन नंबर वन, पहले तो जो हुकूमत आएगी इतनी तो मतलब अहमकों का टोला तो नहीं हो सकता ना जितने ये हैं। समझ रहे हैं कि बस एक बयानिया की जंग इन्होंने चलानी है और अपोजिशन को दबाव में रखना है और खुद ब खुद जादू से मुल्क चलेगा। जी नहीं, जादू से ममालिक नहीं चलते, स्ट्रेटिजिक ड्रिफ्ट से नहीं चलते। आपको पीछे से सारा काम करना होता है, आपको मिनिस्ट्रीज़ में ऑफिस जाना होता है, आपको सुबह से शाम काम करना होता है, कैमरे से ऑफ। बहुत सारे काम होते हैं, सीरियस लोग काम करते हैं, मनसूबाबंदी करनी पड़ती है, ब्रीफिंग्स लेनी पड़ती हैं, आगे की सोच होती है कि 6 महीने बाद हमने ये तेल ख़रीदा, फलां चीज़ ऑर्डर की। हुकूमत के पहिए सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं चला सकते, और इस वक्त इनसे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी और जितने भी हुकूमती एक पूरी क्लास है गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, वो तो नाला हैं, ऑलमोस्ट पेन डाउन चल रहा है, बिकॉज वो इनके साथ काम नहीं करना चाहते, वो किसी के गुलाम नहीं हैं। दूसरी बात देखिए, मसाइल इतने ज़्यादा हो गए, और मैं आपके सामने ये पेश करूँगी मसले की एक ग्लांस में आप देखिए, एक नज़र डालें। 70 साल के पाकिस्तान की हुकूमतें कैसी तैसी भी थीं, एक तरफ उनकी कारकर्दगी और जो उन्होंने किया, और दूसरी तरफ 3.5 साल। मतलब ये नहीं मुआवजा कि आप पिछली हुकूमत से कर रहे हैं, जो इनको शौक है जी पिछली हुकूमत हमें ये छोड़ के गई, आप क्या छोड़ के जाएंगे अगली हुकूमत, ये बताइए। आप ज़रा इस पर नज़र दौड़ाइए और देखिए। बिल्कुल, और जब मसाइल की बात करते हैं ना, तो हुकूमत अब इकदामात करती हुई कहीं ना कहीं नज़र आती है। अच्छा ये बताएगा, पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च तो अब ख़त्म हो गया है, आपका अवामी मार्च आपकी नज़र में कितना कामयाब रहा, और इस मार्च से अवाम को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, तारीख़ की मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान में पहली ऐसी इतने बड़े स्केल और नौयत की एक्सरसाइज थी। आफरीन है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर कि उन्होंने ज़बरदस्ती हम सबको जमा किया और मुनज़्ज़म किया, और कि ये करना है। हमारे बहुत सवालात थे कि कैसे मैनेज होगा, आगे क्या टेल एंड कैसे मैनेज होगा, बढ़ती चली जाएगी, लोगों को ठहराएंगे क्या, 8-9 नाइट रात के स्टेज थे, कहाँ हम पड़ाव डालेंगे। तो हमारी फिर जब उन्होंने कहा नहीं करना है,
और ये अवामी मार्च तो होना है। फिर जब होना होता है और आप देखते हैं कि लीडर की भी कोई अज़म है और वो सड़कों पर आवाम के साथ शाना बशाना मुश्किल हालात में खड़े होने तैयार हैं, वो फट्टों पे बैठे 11 दिन हमारे साथ एक ओपन ट्रक पे, लीड ट्रक जो थी सबसे अनकंफर्टेबल थी, पीछे गाड़ियां थी, गाड़ियों में बैठना बहुत इससे बहुत बेहतर है। सुबह सूरज में चिलचिलाती धूप में और शाम को मगरिब के बाद आप जो हाल होता था, मतलब सारे बाल उड़ जाते थे सबके, और तेज़ हवा और एक विंड चिल, तो फिर हमें थर्मल जैकेट वगैरह पहने, बहुत मतलब रफ ये 10-11 दिन गुजरे हैं। रोज़ रात का हम ढूंढ रहे होते थे जगह ठहरने की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सब ने एक दूसरे की बहुत मदद की, मोबिलाइज थे, पुराना जज्बा नज़र आया। पंजाब में जियारा जाग उठा, आपने देखा कि वो घरों से बाहर निकल आए और फिर पार्टी का परचम उठा के निकले हुए थे सड़कों पे, आने वापस तैयार हैं, आ भी रहे हैं। और दूसरा, लोग नई नस्ल और ख़वातीन और इस तरह के लोग जो हैं वो भी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड लग रहे थे। वो सड़कों पे स्पीचेस सुनने आए हुए थे, अपनी सपोर्ट का मुजाहरा कर रहे थे। वो इसलिए कि एक बहुत बड़ा एक गैप हो गया था पाकिस्तान में तरक्की पसंद सियासत के हवाले से, और ये तरक्की पसंद सियासत का परचम और अलम और हक़ का ये हकूक़ की जंग चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उठाया है। इसके नीचे, इसके तले तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान मैं समझती हूँ मुनज़्ज़म होगा, और एक रोशन ख्याल और जो घुटन की हवा है उसको ख़त्म करने वाली हुकूमत अगर आए तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन तल्ख़ हकीकत तो ये है कि ये पाकिस्तान को किसी हाल में नहीं छोड़ रहे हैं 3.5 साल में। अच्छा, जैसे कि आपने वज़ीर आज़म का तज़किरा कर ही दिया है तो उन्हीं से रिलेटेड है हमारा अगला सवाल। उन्होंने कहा ये कल कि ज़रदारी साहब निशाने पर हैं, सिंध के अवाम को आसिफ ज़रदारी से निजात दिलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सिंध को फतह करेंगे। इस पर क्या कमेंट करेंगी? भी हम इनको इनवाइट करते हैं, बेशक आए फतह करने, अपना सारी क्रिकेट टीम लेके आएँ और जो चाहें करें। हम तो बहुत ही पुरअमन लोग हैं, हम नहीं करेंगे जो वो समझते हैं, और ना हमें कोई परेशानी है इनके आनियों जानियों से। इनको बहुत इनके असाब पे सवार हो गया है, ना सिर्फ ये अवामी मार्च, लेकिन ज़रदारी साहब के जो फॉर्मूले चलते हैं सियासी, वो उनको खटक रहे हैं। और इन्होंने अब देख लिया है कि मुलाकातें हो रही हैं, उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी सोच में लगे हैं कि अब हमारा मुस्तकबिल क्या है। लोग अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, सियासी मुस्तकबिल इनके साथ नहीं हो सकता। कितना भी है सियासी मुस्तकबिल किसी हकीकी सियासतदान का कैसा भी हो, इनके साथ नहीं है, और वो ज़ाहिर है दूसरी सियासी छतरी ढूंढ रहे हैं। ज़रदारी साहब इस काम में बहुत शातिर हैं, और उनको निशाने पे डालना, क्यों भाई टारगेट किलर आप बने हुए हैं। इस तरह की बातें, मेरे हाथ में की जंजीर टूट गई, बस जंजीरों से क्यों डरते हैं? हम तो नहीं डरते जंजीरों से, ना ज़रदारी साहब, वो तो मतलब एक ख़ास एग्ज़ाम्पल हैं, एक अलामत हैं, मर्द हुर उनको कहा जाता था, इस किस्म की ब्रेवरी की कि वो खड़े रहते हैं। वो 12 साल मतलब जेलों में रहें, उन्होंने एक दफ़ा कोई लचक नहीं दिखाई, किसी किस्म की सौदाबाजी नहीं की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साख को बरकरार रखा। हमारा सर फ़ख्र से बुलंद रहा कि उन्होंने कोई जेल के से बाहर निकलने की डील नहीं की किसी के साथ, किसी बैकडोर से डील नहीं की। और मोहतरमा शहीद की शहादत भी आपके सामने है। हम वो पार्टी नहीं है जो धमकियों से डरते हैं, बल्कि धमकियों से तो और पीपल्स पार्टी आगे आती है।